राम लक्ष्मण की कहानी। राम लक्ष्मण की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके बीच राम लक्ष्मण की कहानी साझा करने जा रहे हैं। इस कहानी में आपको रामायण के दो पात्र राम जी व लक्ष्मण जी के विषय में विस्तार से बताया जाएगा। आप इस कहानी को अंत तक पढ़िएगा। एक बार जब भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और माता सीता राजा दशरथ के दिए हुए आदेश का पालन करने के लिए 14 वर्षों के वनवास के लिए निकल गए, तब भगवान राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण जी ने रास्ते में आने वाली सभी नदियों गंगा, यमुना, गोमती नदी में पितृदान करते हुए आगे की ओर चलने लगे। जंगल पहुंचकर भगवान राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण जी ने कंदमूल और फल खाकर जंगल में अपना जीवन यापन किया और धीरे धीरे समय गुजरने के बाद जब कार्तिक का महीना शुरू हुआ, तब भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण जी से कहा, जाओ जंगल से कंदमूल और फल ले आओ और लाकर उनको अपनी भाभी सीता माँ को दे दो। अपने बड़े भाई भगवान राम की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान लक्ष्मण जी जंगल से कंदमूल और फल ले आए और कंदमूल और फल लाकर माता सीता को दे दिया। भगवान राम ने अपनी पत्नी माता सीता से कहा कि बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी से यह फल और कंदमूल हम लोगों को परोस के दे दो। माता सीता ने कंदमूल और फल के 4 भाग किए और 4 जगह परोस दिया, जिसको देखकर भगवान राम और लक्ष्मण जी ने माता सीता से कहा कि यहाँ पर तो 3 लोग हैं, तो आपने 4 जगह पर क्यों परोसा है? माता सीता ने बताया कि यह जो चौथा हिस्सा है वह गौमाता का है। भगवान राम और लक्ष्मण जी गौमाता को खिलाने के लिए चले जाते हैं। राम लक्ष्मण की कहानी। जब भगवान राम और लक्ष्मण जी गौ माता को कंदमूल और फल खिलाकर वापस आते हैं, तब भगवान राम माता सीता से कहते हैं कि सीता, तुमने भोजन करना क्यों शुरू नहीं किया? माता सीता ने बताया कि सबसे पहले मैं राम कथा सुनती हूँ, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करती हूँ। भगवान राम और लक्ष्मण जी ने माता सीता से कहा कि आप मुझे राम कथा सुना दीजिए, लेकिन तभी माता सीता ने भगवान राम जी से कहा कि नहीं, आप मेरे पति हैं, जिसके कारण मैं आपको यह कथा नहीं सुना सकती। भगवान लक्ष्मण जी ने माता सीता से कहा, आप मुझे सुना दीजिए, जिसके बाद माता सीता ने भगवान लक्ष्मण जी से कहा, आप मेरे देवर हैं, इस वजह से मैं आपको यह कथा नहीं सुना सकती, मैं यह कथा सिर्फ किसी औरत को ही सुना सकती हूँ। भगवान लक्ष्मण जी ने कहा कि माता सीता, इस जंगल में कैसे किसी औरत को खोजेंगी? और फिर तभी भगवान लक्ष्मण जी ने अपनी माया से जंगल में ही एक नगर का निर्माण कर दिया और उस नगर में सभी चीजें सोने की थी। सभी चीजें सोने के होने के कारण उस नगर का नाम सोननगरी था। नगर में रहने वाले सभी लोग बहुत अमीर थे और उनको बात का बहुत घमंड था। जब माता सीता इस नगर में कुएं से पानी लेने गई, तब उन्होंने कुएं से पानी लेने आई कई महिलाओं से बात करने की कोशिश की, तब किसी भी महिला ने माता सीता से बात नहीं की और वहां से चली गई। जिसके बाद एक छोटी सी बच्ची माता सीता के पास आई। तब माता सीता ने उस बच्ची से कहा कि तुम मुझसे राम कथा सुनोगी? और तभी माता सीता ने कहा कि मेरे पति और मेरा देवर भूखे हैं, तुम मुझसे राम कथा सुन लो। लेकिन उस बच्ची ने कहा कि मेरी माँ मेरी प्रतीक्षा कर रही है, मुझे जाना होगा, और वह बच्ची वहां से चली गई। यह देखकर और उन महिलाओं के द्वारा किए हुए अपमान के कारण माता सीता को अत्यधिक क्रोध आ गया, जिसके कारण माता सीता ने उस स्वर्ण नगरी को वापस से एक सामान्य नगर में परिवर्तित कर दिया। जैसे ही वह लड़की अपने घर पहुंची, तब सोने की नगरी को सामान्य नगर में देख और अपने घर को सामान्य देख उसकी माँ ने उससे पूछा कि यह क्या हो गया? तब उस लड़की ने बताया कि एक औरत कुएं के पास बैठी है, वह मुझसे कह रही थी कि राम कथा सुन लो, लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी ने यह सब किया होगा। उसकी माँ ने उससे कहा कि जाओ राम कथा सुनो जाकर, लेकिन अपनी माँ की बात उस लड़की ने तब भी नहीं मानी और कथा सुनने से मना कर दिया। जिसके बाद उसकी बहू ने कहा, माजी मैं राम कथा सुन लूं जाकर। जिसके बाद माजी ने राम कथा सुनने के लिए अपनी बहू को आज्ञा दे दी।
वह एक घड़ा लेकर कुएं के पास गई और कुएं से पानी निकालकर उसको बार बार खाली करने लगी, जिसको देखकर माता सीता ने उससे पूछा कि तुम यह क्यों कर रही हो? घर जाकर कोई काम करो। तभी उस महिला ने माता सीता से कहा कि मैं अपने घर के सारे काम करके आई हूँ। जिसके बाद माता सीता ने उस महिला से कहा कि तुम मेरी राम कथा सुन लो, मेरे पति और मेरे देवर भूखे हैं। तब उस महिला ने कहा कि आप मुझे राम कथा सुनाइए। माता सीता ने उस महिला से कहा कि तुमने मेरी मदद इस मृत्यु लोक में की है, भगवान तुम्हारी रक्षा स्वर्ग लोक में करेगा। और माता सीता ने उस महिला को पूरी रामकथा सुना दी और उसके बाद माता सीता ने उस महिला को अपने गले का एक हार उसको उपहार के रूप में दे दिया। वह महिला अपने घर गई, तब उसके मटके सोने के सिक्कों से भर गए। यह देखकर घर में सभी आश्चर्यचकित हो गए। तब उस महिला की सासू माँ ने उससे पूछा कि यह कैसे हो गया। तब उस महिला ने बताया कि मैंने माता सीता से राम कथा सुनी है, शायद उसी की वजह से हुआ होगा। जिसके बाद सासू माँ ने अपनी बहू से कहा कि तुम जाकर रोज उनसे राम कथा सुनोगी। वह महिला रोज जाकर माता सीता से राम कथा सुनने लगी और एक दिन उस महिला ने माता सीता से कहा कि इस कथा का उद्यापन कैसे किया जाता है, माता मुझे इसकी विधि बताइए। माता सीता ने उस महिला से कहा कि एक नारियल ले लेना, उसके 7 भाग कर देना और 7 लड्डू लेना। एक नारियल और एक लड्डू को मंदिर में चढ़ा देना। ऐसा करने से मंदिर को बनवाने जितना फल प्राप्त होता है, और दूसरे भाग को सरोवर के किनारे गाड़ देना, जिससे सरोवर बनवाने कितना लाभ होता है। और तीसरे भाग को भगवत गीता में चढ़ा देना, जिससे भगवत गीता का पाठ कराने कितना फल प्राप्त होता है। और चौथे भाग को माता तुलसी में चढ़ा देना, जिससे तुलसी विवाह करने की जितना फल प्राप्त होगा। 5वां भाग को एक कन्या को दान दे देना, जिससे कन्या विवाह करवाने कितना फल प्राप्त होगा। 6वें भाग को भगवान सूरज को चढ़ा देना, जिससे 33 करोड़ देवी देवताओं के भोग लगने जितना फल प्राप्त होता है। उस महिला ने माता सीता से विधि पहुंचने के बाद उसने उद्यापन किया और फिर माता सीता के पास गई। तब माता सीता ने उस महिला से कहा कि 7वें दिन वैकुंठ से एक विमान तुमको लेने आएगा। और 7वें दिन स्वर्ग से एक विमान उस महिला के पास आया। जिसके बाद उस महिला ने अपनी सासू माँ को बताया कि स्वर्ग से भी विमान आया है। उसकी सासू माँ ने कहा कि मुझे और अपने ससुर जी को भी अपने साथ ले चलो और पड़ोसियों को भी अपने साथ ले चलो। सभी लोग उस विमान में बैठ गए। उसकी नंद आई। नंद ने उस महिला से कहा मेरे को भी ले चलो। जिसके बाद उस महिला ने माता सीता से कहा कि माता इसको भी ले लो। माता सीता ने कहा कि इसने इस धरती पर कोई भी दान नहीं किया और इसने कोई पुण्य नहीं किया है, जिसके कारण मैं इसको नहीं ले सकती। तभी उस महिला ने अपनी नंद से कहा कि तुम कार्तिक मास में राम लक्ष्मण जी की कथा सुनना और उनका उद्यापन करना। 7वें दिन तुमको वैकुंठ से एक विमान लेने आएगा। फिर सभी नगर वालों ने साथ बैठकर राम लक्ष्मण जी की कथा सुनना प्रारंभ कर दिया और थोड़े ही दिनों नगर वापस से सोने की नगरी में तब्दील हो गया। और 7वें दिन स्वर्ग से निर्माण आया और सभी को स्वर्ग लोक लेकर आ। जिसके बाद सभी लोग भगवान राम और लक्ष्मण की जय जयकार करने लगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी रोचक लगी होगी। ऐसे बहुत ही कहानियां हैं जो हमारी वेबसाइट में उपलब्ध है। आप इन्हें पढ़ सकते हैं और अपने बच्चों आदि को पढ़ाकर उनका मनोरंजन करवा सकते हैं और इस कहानी को साझा कर हमारा हौसला अफजाई कर सकते हैं। और कहानी से संबंधित यदि